अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी डैम के 17 गेट खोले गए हैं। नर्मदा नदी किनारे अलर्ट जारी कर दिया गया। बालाघाट में सबसे ज्यादा 353.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पर मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट आई है। बिलासपुर साथ ही दुर्ग और रायपुर संभाग में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। पिछले 24 घंटे में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में भारी बारिश देखी गई है। तो पिछले 24 घंटे में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में भारी बारिश देखी गई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। आपको बता दें, बरगी डैम के 17 गेट खोले गए हैं। नर्मदा किनारे भी अलर्ट जारी कर दिया है। बालाघाट में सबसे ज्यादा 353.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट आई है और यहां पर अति भारी बारिश की चेतावनी बिलासपुर संभाग, दुर्ग में और रायपुर में जारी की गई। पिछले 24 घंटे में रायपुर समेत बिलासपुर, दुर्ग यहां पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश देखी गई है। काफ़ी तेज़ बारिश यहां पर हुई और बिलासपुर की भी तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी, जिसमें हमने देखा था कैसे वहां पर जलभराव की स्थिति हो गई है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी, मौसम का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं, छतरपुर से राधेश्याम सोनी और जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो राजधानी भोपाल का हम रुख करते हैं। राजधानी भोपाल में अंकित, आज के हाल क्या है, आज की क्या तस्वीरें हैं? मैं चाहूंगी एक बार आप तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो राजधानी भोपाल में जो कल बारिश का दौर जारी था, तो वहीं आज खिली हुई धूप नज़र आ रही है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन की राजधानी भोपाल के हाल दिखाएं और जो आसमान है उसमें जो सूर्य नारायण भगवान ने आज राजधानी वासियों को कहीं ना कहीं दर्शन दिए हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से जो है सूर्य नारायण भगवान के दर्शन राजधानी भोपाल वासियों को नहीं हो पा रहे थे, लेकिन सुबह से ही जो आज सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दिए हैं। वहीं अगर हम बात कहें तो जो मूसलाधार बारिश का दौर जो मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा था, संभावना जता रहा था, लेकिन कल तो जो है मूसलाधार बारिश आधे पौन घंटे की हुई थी, लेकिन आज जो है सुबह से ही राजधानी भोपाल में मौसम साफ दिख रहा है। लेकिन कई जो काली घटाएं हैं वो राजधानी भोपाल के आसमान पे अभी भी घूमती हुई नज़र आ रही है। कभी मौसम साफ हो जाता है तो कभी काले बादल छा जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में जो है मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे भी जिला प्रशासन अलर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें कि जब अन्य जिलों में तेज़ पानी गिरता है तो नर्मदा नदी का जलस्तर जो है बढ़ जाता है। उसके लिए भी जो है चेतावनी की गई है। जो निचले हिस्से थे वहाँ से जो है लोगों को प्रशासन हटाने के लिए प्रयास कर रहा है। और राजधानी भोपाल में भी जो है SDRF, NDRF की टीम जो है तैयार है। यदि किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, मूसलाधार बारिश में कहीं जल भराव होता है, क्योंकि लगातार देखा गया था थोड़ी बारिश में ही जो है राजधानी भोपाल की सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई थी। कहीं ब्रिज में से पानी आ रहा था, क्योंकि जो अभी ब्रिज के काम चल रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिज के काम चल रहे हैं, कहीं वहाँ देखा जा रहा है कि वहाँ पानी निकासी की जो है जगह नहीं करी है, तो सीधे ब्रिज का पानी जो है सड़कों पे आ रहा है, जिसके कारण सड़कें जो है जलमग्न होती नज़र आ रही हैं और कई घंटों का जाम भी लग रहा है। लेकिन आज की बात कहें तो आज राजधानी भोपाल में मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये चंद घंटों के लिए या कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि लगातार जो है मौसम विभाग का अलर्ट राजधानी भोपाल में जारी है। बिल्कुल, हो सकता है चंद मिनटों बाद मौसम भले ही साफ हो, लेकिन ये अभी फिलहाल कहना गलत है कि अब पूरे हर दिन तक ये मौसम ऐसे ही साफ बना रहेगा, क्योंकि बादलों की जो लुका छिपी है वो भी जारी है। मौसम कभी भी बदल सकता है। जबलपुर के हाल क्या है अमित? जबलपुर में फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम फिलहाल थोड़ा सा साफ यहाँ पर जरूर है। बिल्कुल, आज लगभग 10 से 12 दिनों बाद हल्की सी धूप जबलपुर में कल निकली थी और थोड़ा सा मौसम जो अभी थोड़ी देर पहले ही खुला, सुबह से जबलपुर में तेज बारिश हो रही थी
और बारिश का आंकड़ा जबलपुर में भी जो लगभग 18 इंच के पार कर गया है। आपको बता दें कैचमेंट एरिया में जो रुक रुक कर बारिश हो रही है, डिंडला मंडोरी में जो बारिश हो रही है उसके कारण बरगी बांध के गेट 4 गेट और बढ़ाने गए। तो जबलपुर में भी इस समय जो नर्मदा एकदम उफान पर है और बारिश रुक रुक कर जबलपुर में हो रही है। पिछले 10 दिनों से हम यदि बात करते हैं तो लगभग 18 इंच के लगभग बारिश जबलपुर में दर्ज की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है आज गर्मी के कारण थोड़ी सी राहत तो लोगों को मिली है, लेकिन आज जो मौसम जो है वो थोड़ा सा खुला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। छतरपुर के भी हाल जान लेते हैं। छतरपुर में राधेश्याम सोनी, हमने ये देखा था कि कैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बागेश्वर धाम में लोग यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद एक ही हफ्ते में 2 बार हादसा हुआ, दीवार यहाँ गिर गई। अभी फिलहाल छतरपुर के हाल क्या हैं? बारिश को लेकर क्या अलर्ट मौसम विभाग ने छतरपुर में जारी किया है और क्या कहीं जलभराव जैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर छतरपुर जिले की बात करें, छतरपुर जिला समूचे बुंदेलखंड की अगर बात करें तो लगातार 10 दिन से भारी बारिश हो रही है, जगह जगह बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं जैसे बागेश्वर धाम में लगातार बारिश हो रही थी, लाखों संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। टैंक में पानी भरने से एक की मौत हो गई थी, दूसरा दीवार गिरने से मौत हो गई थी। ऐसे तो हादसा हो चुके हैं। क्योंकि मैं अगर बात करूं छतरपुर की तो छतरपुर जो अंचल है उससे लगा हुआ सटा हुआ एक तो कैंथ नदी जाती है, धसान नदी, 2 नदी जाती है जिसमें पहाड़ी एरिया पे जो भारी बारिश होती है उसका असर यहाँ पे दिखाई देता है। जो धसान नदी है, धसान नदी भी वहाँ तमाम दूर दराज से वहां से पानी आता है। तो ये नदियों में अधिकांशतः हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ देखी गई, क्योंकि इस बार पानी जुलाई माह में जिस हर साल से ज्यादा बरस चुका है, ज्यादा दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश का असर लगातार 10 दिन से बुंदेलखंड में पड़ रहा था। क्योंकि आज धूप निकली हुई, आज उतना असर बारिश का नहीं है, लेकिन ये असर जैसे आपने देखा नौवा में भी कल विजुअल देखे गए थे, नौवा में सड़कों में पानी भर गया था। छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में तो उतना पानी नहीं है, लेकिन फिलहाल हर वक्त की तरह इस वक्त जो है पानी का जो वर्षा वो ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अंकित, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम जबलपुर की बात करें, छतरपुर की बात करें, मौसम फिलहाल खुला हुआ आज नजर आ रहा है, मौसम साफ है, लेकिन शाम तक ऐसा हो सकता है कि मौसम में तब्दीली हो जाए। अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, समूचे प्रदेश में फिलहाल क्या मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कितने इंच तक बारिश अभी फिलहाल भोपाल में हो चुकी है? देखिए, सामान्य तौर पर यदि हम बात कहें तो अभी राजधानी भोपाल में उच्च स्तर की बारिश नहीं हुई है कि जैसी जो बाकी के मध्य प्रदेश के जिलों में हो रही है। बाढ़ जैसी स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसे जो है नदियां जो है उसकी पूर्ति करती है। बड़े तालाब में जो जल भराव होता है वो कुलास नदी से होता है। कुलास नदी में जो है अभी सीहोर तरफ से आती है, सीहोर से पार्वती होती हुई आती है। पार्वती नदी का जो है उफान पर चल रही, तो उसका पानी कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल पहुंचता है। लेकिन बहरहाल यदि हम बात करें तो राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में अभी कुछ ऐसा असर नहीं देखा गया है कि हम उसे कहें कि बड़े तालाब में पानी बढ़ गया है। हालांकि 1 से 2 फीट जो है बड़े तालाब में पानी बढ़ा है, लेकिन अभी भी बड़े तालाब को जो है और पानी की आवश्यकता है भोपाल राजधानी की प्यास बुझाने के लिए। वहीं समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है आज 30 से ज़्यादा जो है जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और वहीं मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जैसे गुना की बात कहें कि बाढ़ के कारण जो है कई गांव प्रभावित हो गए, कई रास्ते जो है प्रभावित हो गए, गांव से संपर्क टूट गए। लगातार बालाघाट की बात करें, बालाघाट में जो जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, जबलपुर में जो है 17 गेट बरगी डैम के खोल दिए गए हैं। जैसा अमित जी बता रहे हैं कि 2 दिन से जो है मौसम खुला हुआ, तो ऐसे ही राजधानी भोपाल का भी जो है हाल है कि अभी, लेकिन जो कल का दिन था वो तो धूप नहीं निकली थी, लेकिन आज के दिन धूप निकली। लेकिन अभी फिर सूर्य नारायण देवता जो है छुपते हुए नजर आ रहे हैं। काले बादलों की घटाएं अब छाने लगी। चंद मिनट पहले ही हमने बताया था कि सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन चंद मिनटों बाद ही, तो मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब मौसम जो है बारिश में बदल जाए या कब मौसम जो है धूप में बदल जाए, क्योंकि चंद मिनटों के लिए मौसम साफ तो होता है, लेकिन चंद मिनटों बाद ही जो है उसमें काले बादल जो है आने लगते हैं। तो मौसम विभाग ने भी राजधानी भोपाल में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया और बीते 24 घंटों के अंदर जो है मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं राजधानी भोपाल में भी जताई जा रही है। बिल्कुल,
छत्तीसगढ़ का भी हाल जान लेते हैं। बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, बिलासपुर में तो हमने देखा कि काफी ज्यादा बारिश हुई और बारिश के साथ जलभराव की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई थी, सड़कों पर पानी भर गया था। आज का क्या हाल है? आज फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है बिलासपुर में? देखिए, लगातार 3 दिनों से बारिश का दौर जारी था और कल भी पूरे दिन जो है वो बादल छाई थी, लेकिन कल देर रात तेज जो बारिश है वो बिलासपुर में हुई है और इसकी वजह से जो है वो एक बार फिर से लोगों के घरों में जलभराव वाली स्थिति निर्मित हो गई है। लेकिन आज सुबह फिर से अगर देखें तो सुबह से ही जो है वो बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने भी इसको लेकर जो है अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर में भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा संभाग और साथ ही साथ बस्तर संभाग, तमाम ऐसे संभाग हैं जहां बारिश की आशंका है, ज़्यादातर जिलों में जताई गई है। वहीं 12 ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ की भी आशंका जो है वो मौसम विभाग की ओर से बताई गई है और ये भी है कि इसमें बिलासपुर भी इसमें शामिल है, क्योंकि देखिए लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो जा रही है। क्योंकि जैसे डेम है, अरपा भैंसाझार का जो डेम है वहाँ से भी पानी छोड़े जा रहे हैं, साथ ही साथ जो नदी नालों की जो पानी है वो भी अरपा नदी में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो अरपा का भी जलस्तर जो है वो बढ़ गया है और इसकी जलस्तर बढ़ने की वजह से जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर अगर बात करें तो जो नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ जल भराव की स्थिति जो है वो निर्मित हो जा रही है। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा हाल है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। किसी भी तरीके से यहाँ जो है काम जो प्रशासन की दिखनी चाहिए मानसून की, वो दिखती नजर नहीं आई थी और यही वजह है कि जल भराव जो है वो हो रहा था। शहर के प्रमुख अगर जगहों की बात करें तो पुराना बस स्टैंड क्षेत्र, श्रीकांत वर्मा मार्ग, सरकंडा का क्षेत्र, रेलवे कॉलोनी समेत ऐसे कई जगह हैं जहां जो जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई थी और लोग जो है वो लगातार परेशान होते नजर आ रहे थे। पानी भर जाने की वजह से रत जगह तक की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें तो कोटा, बेलगहना के जो क्षेत्र हैं, मसूरी के जो क्षेत्र है, वहाँ भी बारिश लगातार हुई है। बेलगहना में तो कुछ घर ऐसे हैं जो कच्चे मकान थे वो ढह भी गए हैं, हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है। और लेकिन जिस तरीके से बारिश का जो दौर लगातार जारी है, खासतौर पर निचले जो लोग रहते हैं, निचली जगहों पर जो लोग रहते हैं, वही डर का जो माहौल वो बना हुआ है। प्रदेश की तमाम जो नदियां हैं, चाहे बात करें अरपा नदी की, मनियारी, हसदेव और रायगढ़ की केलो नदी की 2 गेट भी खोले गए हैं। बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो बारिश हो गई है और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की अगर बात करें तो 291.4 मिलीमीटर जो है वो वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक बताई जा रही है। हालांकि इस बार मानसून और भी लंबा हो सकता है, 15 अक्टूबर तक जो है वो मानसून रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। तो ऐसे में एक बड़ा समय बचा हुआ है, अभी सिर्फ जुलाई का पहला सप्ताह ही अभी खत्म हुआ है और जिस तरीके से बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है, उसकी वजह से जनजीवन भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रही है। जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया है, नदी नालों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं, जो आप सभी बता रहे हैं कि मौसम थोड़ा फिलहाल तो खुल गया है, आसमान भी साफ है, लेकिन बादलों की जो लुका छिपी है वो भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।